नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द दार्शनिक वर्ल्ड में। आज का हमारा विषय है सोक्रेटिस, वो जो खुद कुछ नहीं लिखता था लेकिन पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्शन है, यह एक जीवन पद्धति है जो आपको खुद से मिलने की प्रेरणा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी, न तो राजा था न ही किसी स्कूल का शिक्षक। उसके पास ना धन था, ना पद, ना ही कोई किताब। लेकिन जब वो बोलता था तो पूरी एथेंस सन्न हो जाती थी। उसका नाम था सोक्रेटिस। यूनान की सड़कों पर नंगे पांव चलता हुआ यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतना असाधारण विचारक था कि आज भी पश्चिमी दर्शन का पिता, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। लेकिन वो खुद क्या कहता था? मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सोचिए, जो दुनिया को सोच सिखाए। वो खुद कहे, मुझे कुछ नहीं आता। सोक्रेटिस का जन्म 469 ईसा पूर्व में एथेंस, ग्रीस में हुआ। उसके पिता मूर्तिकार थे और मां एक दाई जो बच्चों को जन्म देती थी। शायद यहीं से सोक्रेटिस ने ये बात सीखी कि सच्चे ज्ञान का जन्म भी दर्द से होता है। सोक्रेटिस का पूरा जीवन एक संघर्ष था, सत्य को ढूंढने का, जवाबों की तलाश का, और सबसे बड़ी बात, लोगों को सोचने पर मजबूर करने का। वो किसी मंदिर में नहीं बैठा था, ना ही किसी महल का सलाहकार था। वो बाजार, सड़क, गलियों में घूमता, लोगों से सवाल करता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन वो सवाल करता कैसा था? वो पूछता, तुम्हें कैसे पता कि तुम सही हो? तुम्हें कैसे यकीन है कि जो तुम जानते हो वो सच है? और फिर वो सामने वाले को उसके अपने ही शब्दों में उलझा देता। ये उसकी खास शैली थी जिसे आज हम कहते हैं सोक्रेटिक मेथड या सोक्रेटिक डायलॉग, यानी सवाल दर सवाल, जिससे अंत में सच्चाई सामने आ जाए। सोक्रेटिस ने कभी कुछ लिखा नहीं, ना कोई किताब, ना कोई ग्रंथ। क्यों? क्योंकि उसका मानना था, लिखा हुआ ज्ञान मृत ज्ञान होता है, असली ज्ञान संवाद में होता है। वो मानता था कि ज्ञान पैदा नहीं किया जा सकता, बल्कि हर इंसान के अंदर पहले से ही होता है। और एक सच्चा गुरु वो होता है जो उस ज्ञान को जन्म देने में मदद करे, ठीक वैसे ही जैसे एक दाई मां करती है। सोक्रेटिस के 3 बड़े शिष्य थे, प्लेटो, जेनोफोन और एंटिस्थनीज। लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम था प्लेटो। आज हम जो भी सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं वो ज्यादातर प्लेटो की रचनाओं से आता है। लेकिन लोग उससे डरते क्यों थे? क्योंकि सोक्रेटिस सवाल करता था, और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है एक ऐसा इंसान जो सब पर सवाल उठाता है। वो पूछता था, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें सोचने देता है? क्या तुम्हारी राजनीति न्याय करती है? क्या तुम्हारे विश्वासों की कोई बुनियाद है? और एथेंस के नेता उससे चिढ़ने लगे। उन्हें लगा, ये आदमी हमारे युवाओं को बिगाड़ रहा है। उन्हें सत्य से ज्यादा डर सवालों से था। और फिर हुआ इतिहास का सबसे महान ट्रायल। 399 ईसा पूर्व सोक्रेटिस पर मुकदमा चला। आरोप, युवाओं को भटकाना, झूठे देवताओं में विश्वास करना, राज्य के विरुद्ध विचार फैलाना। अदालत में सोक्रेटिस से कहा गया, या तो अपनी बातें बंद करो या जहर पी लो। सोक्रेटिस मुस्कुराया और कहा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन झूठ बोलना नहीं। वो जानता था उसकी मौत एक शरीर की मौत होगी, लेकिन विचार अमर हो जाएंगे। और फिर उसने हेमलॉक जहर पी लिया, शांति से, बिना डर के, बिना पछतावे के।
लेकिन उसकी मौत एक शुरुआत थी। सोक्रेटिस के विचार प्लेटो के जरिए दुनिया में फैले। प्लेटो ने सिखाया, सच्चा ज्ञान आत्मा से आता है। फिर प्लेटो का शिष्य बना एरिस्टोटल, जिसने दुनिया को विज्ञान, तर्क और तात्विक सोच दी। यानी सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और फिर पूरी पश्चिमी दुनिया। सोक्रेटिस के बिना ना प्लेटो होते, ना एरिस्टोटल, ना दर्शन, ना ही लोकतंत्र जैसी सोच। सोक्रेटिस मर गया, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। कभी किसी दार्शनिक को पढ़ो, कहीं ना कहीं उसमें सोक्रेटिस की झलक जरूर मिलेगी। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम सोचते हो या बस दुनिया की सोच को दोहराते हो? क्या तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने हैं या किसी और के? सोक्रेटिस कहता था, एक बिना जांचे हुए जीवन को जीना जीवन को अपमानित करना है। इसलिए सवाल पूछो, सिस्टम से, समाज से और सबसे ज्यादा खुद से। क्योंकि सच्चा दर्शन किताबों में नहीं होता, बल्कि अपने अंदर उतरने में होता है। सोक्रेटिस एक विचार नहीं था, वो एक चिंगारी थी। उसने दुनिया को सोचने का तरीका सिखाया, बिना एक शब्द लिखे। उसकी मौत उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उस दिन एक विचार अमर हो गया। अब जब भी कोई तुमसे कहे, तुम बहुत सवाल करते हो, मुस्कुराकर कहना, मैं बस जी रहा हूं एक जांचा परखा हुआ जीवन। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों, अगर सोक्रेटिस की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द दार्शनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर आत्मा की गहराइयों में उतरते रहें, हर उस सवाल तक पहुंचे जो जवाब से ज्यादा जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई सोच, एक नई दृष्टि और एक और दार्शनिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।